क्लास 7 का चैप्टर 3 हीट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर का हम लोग ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोगों को इसी चैनल पे जाकर मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है कि यू नो डैट वुलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर। बोल रहा है कि तुम लोग जानते हो कि जो ऊनी कपड़ा है वो किससे बनता है, जानवरों के फाइबर से, मतलब एनिमल फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। यू ऑल्सो नो डैट द कॉटन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर। और ये भी जानते हो कि जो कॉटन क्लॉथ है वो प्लांट फाइबर से मिलकर बना हुआ रहता है। वी वियर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग द विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। और बोल रहा है कि जो हम लोग वुलन क्लॉथ है वो हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बाहर में ठंडा पड़ते रहता है। वुलन क्लॉथ की पास वार, और वुलन क्लॉथ है जो हमारे शरीर को गर्म रखता है। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। और हम लोग है जो ज़्यादातर गर्मी के समय में हम लोग हल्का कपड़ा, हल्का कलर वाला कपड़ा हम लोग पहनना पसंद करते हैं, हल्का कलर वाला कॉटन कपड़ा। दिस गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। और इसके कारण हम लोग को क्या होता है, गर्मी के समय में ठंडा मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है, हम लोग को ठंडापन महसूस होते रहता है। Like you might have wondered why particular type of the cloth are suitable for a particular season। बोल रहा है कि तुम्हारे मन में कभी कभी ये लगता होगा, ये मन में कभी कभी ये बात आया होगा कि क्यों है जो ये हर एक सीजन के लिए अलग अलग तरह का क्लॉथ होता है, वो हमारे सूटेबल कैसे होता है, ये सब के बारे में तुमको आया होगा। बोल रहा कि इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। बोल रहा कि ठंडे के समय में तुम्हें अपने घर के अंदर में ठंडा लगता है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अगर तुम बाहर आते हो घर से अपने सूरज की रोशनी में तो तुमको गर्म महसूस होता है। इन समर, वही समर में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और वही गर्मी के समय में तुम अपने घर के अंदर भी रहोगे तो तुमको गर्म लगते रहेगा। हाउ डू वी नो वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। फिर बोला है कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। और ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सी आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। बोल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के बारे में आंसर करेंगे। बोल रहा है कि 3.1 हॉट एंड कोल्ड। 3.1 में क्या बता रहा है, हॉट और कोल्ड, गर्म और ठंडा। बोल रहा है कि इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि हम लोग अपने प्रत्येक दिन जिंदगी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उन लोग को छूते हैं, टच करते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ कैसे होता है, गर्म होता है। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उनमें से कुछ ठंडा होता है। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। बोल रहा है कि जो चाय होता है वो गर्म होता है, लेकिन वही जो बर्फ है वो ठंडा होता है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन द टेबल 3.1। बोल रहा है कि हम लोग को कुछ ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो कि हम लोग टेबल 3.1 में दिया हुआ है। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। और वो ऑब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है और हम लोग को बताना है कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। जैसे कि आइसक्रीम है, स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन। ये सब कैसा होता है, ठंडा होता है या गर्म होता है। फिर बोल रहा है कि डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच टू हॉट। बोल रहा है कि हम लोग को ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं टच करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई मोमबत्ती जलाते हैं या कोई स्टोव जलाते हैं तो उसको हम लोग ध्यान से उसको जलाना चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए। बोल रहा है कि वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। बोल रहा है कि हम लोग ये देखते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट है, कुछ वस्तुएं हैं जो गर्म होते हैं और ठंडा कुछ है जो ठंडा होते हैं। यू ऑल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर। बोल रहा है कि तुम ये भी जानते हो कि कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म होता है और कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडा होता है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो किस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है। वी ऑफ्टेन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको छू के पता कर सकते हैं। बट आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। लेकिन जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो कैसे हो सकता है, मतलब उससे हम लोग को दिक्कत भी हो सकता है। लेट अस फाइंड आउट। तो हम लोग पता करते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.1 टेक 3 स्मॉल ट्यूब। हम लोग को 2 स्मॉल ट्यूब या कंटेनर लेना है। लेबल देम एज ए बी एंड सी। और लोग को ए बी और सी मतलब लोग पे लिख देना है। पुट कोल्ड वाटर इन द कंटेनर ए। जो कंटेनर ए है उसको हमें कोल्ड वाटर रखना है। एंड हॉट वाटर इन द कंटेनर बी। और हॉट वाटर उसको कंटेनर बी में रखना है। फिर बोल रहा है मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन द कंटेनर सी। और जो कंटेनर सी है उसको में हम लोग को ठंडा पानी भी और गर्म पानी दोनों मिला के रखना है।
नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन द कंटेनर बी। बोला कि उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में रखो और राइट हैंड को कंटेनर बी में रखो। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द टू कंटेनर फॉर 2 to 3 मिनट पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन द कंटेनर सी। बोल रहा है कि दोनों कंटेनर में कुछ समय तक हाथ रखने के बाद 2 से 3 मिनट तक हाथ रखने के बाद उसके बाद एक एक करके तुम लोग को क्या चीज करना है, एक एक करके अपना हाथ को, दोनों हाथ को कंटेनर सी में डालना है। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हैंड को सेम फीलिंग मिलता है दोनों हाथों को। भोजो कंफ्यूज so that we cannot always rely on our sense organs of touch to decide whether an object is hot or cold। जो भोजो है वो कंफ्यूज हो गया, उसको सेम तरह का नहीं मिला, वो कंफ्यूज हो गया। इसी कारण क्या चीज बता, इसी कारण कंफ्यूज हो गया क्यों, क्योंकि जो हम लोग हैं अपना सेंस ऑर्गन पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडा है। इसके लिए सम टाइम इट में डिसीव्स अस, कभी कभी ये हम लोग को क्या चीज कर देता है, पथभ्रष्ट भी कर देता है, मतलब हम लोग भटक जाते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। बोला तब हम लोग कैसे पता करें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। बोला कि एक रिलायबल मेजर किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर हम लोग देखते हैं। हैव यू सीन द थर्मोमीटर, पूरा कि क्या तुम थर्मोमीटर देखे हो। रिकॉल डैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। बोल रहा है कि उसको तुम ध्यान से देखना, या फिर अपने मन में सोचो कि जब मतलब तुम्हारे घर परिवार में कोई बीमार होता है या किसी को फीवर लगा हुआ रहता है तब वो थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। द थर्मोमीटर वॉज मेजर्ड बाई द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाई अ थर्मोमीटर। तो तुम क्या देखे होगे कि वो जिनको फीवर लगा हुआ होगा उनके बॉडी का टेम्परेचर किसके थ्रू मेजर किया जाता है, थर्मोमीटर के थ्रू। द थर्मोमीटर डेट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। और जो थर्मोमीटर, जिस थर्मोमीटर से हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन, बोला कि होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। बोला कि आपने जो थर्मोमीटर है उसको अपने हाथों में अच्छी तरह पकड़ना है और उसको एग्जामिन करना है केयरफुली। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर तुम्हारे पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने दोस्तों से लो, थर्मोमीटर अपने दोस्तों से मांगो। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन सोन इन द फिगर 3.2। बोला कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो जो फिगर 3.2 बताया हुआ है उसमें उसके जैसा ही लगता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। बोला कि जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें एक लॉन्ग, पतला और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन इंड, उसके एक इंड पे एक बल्ब रहता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, और उस बल्ब में क्या रहता है, मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ द मरकरी कैन बी सीन। बोल रहा है कि जो बल्ब के बाहर में क्या रहता है, एक थ्रेड टाइप, रस्सी टाइप रहता है मरकरी का कुछ हिस्सा जो कि चमकते रहता है। इफ़ यू डू नॉट सी दिस मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बाय टिल्ट यू सी इट। बोल रहा है कि अगर तुमको ये नहीं दिखता है तो तुम क्या चीज करो, वो जो थर्मोमीटर है उसको थोड़ा सा घुमाओ। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, तुमको थर्मोमीटर पे एक स्केल भी मिलेगा। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय द डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि जो स्केल, जो उसको पे स्केल दिया गया है वो क्या चीज का होता है, सेल्सियस स्केल होता है, जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस से मतलब डिग्री सी से रिलेट करते हैं, डिनोट करते हैं। बोल रहा है कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक रीड करता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इतना ही तक। रीडिंग अ थर्मोमीटर, अब थर्मोमीटर को रीडिंग को हम लोग कैसे देखते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड द थर्मोमीटर। पहले देखते हैं हम लोग कैसे थर्मोमीटर को देखा जाता है अगर उसमें टेम्परेचर नापना था। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, पहले जो दो वो बड़े बड़े मार्क्स हैं उसके बीच में देखना है टेम्परेचर डिफरेंस। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, और जो नंबर ऑफ डिवीजन है उसको भी हम लोग को ध्यान से देखना है बिटवीन दीज मार्क्स, और उन मार्क्स के बीच में। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। बोला कि अगर सोचो
मान लो कि एक बिगर मार्क है, अब बिगर मार्क के बीच में कितना है, 5 डिविजन्स है। जो बिगर मार्क है सॉरी बिगर मार्क रीड 1, अगर बिगर मार्क है उसका रीडिंग 1 है और उसके बीच में 5 डिविजन्स है, देन वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तब एक डिवीजन बराबर कितना होता है, 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। बोल रहा है कि वॉश द थर्मोमीटर, हम लोग को क्या करना है, थर्मोमीटर को धोना है प्रेफरली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हम लोग को कैसे करना है, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है। होल्ड इट फ्रीमली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, उसके बाद कैसे करना है, उसको थोड़ा सा छतरी धरना है, पकड़ना है टाइट, और उसके बाद थोड़ा सा उसको झटका देना है। द जर्क विल ब्रिंग्स द लेवल ऑफ द मरकरी डाउन, जो जर्क है वो जो झटका देंगे हम लोग, उससे कैसे हो जाएगा, जो मरकरी है ऊपर चढ़ा हुआ वो नीचे आ जाएगा। इंश्योर डैट इट फॉल बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस, और ये हम लोग को ध्यान देना है कि वो जो मरकरी है वो कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, थर्मोमीटर को बल्ब को कैसे करना है, प्लेस करना है थर्मोमीटर अंडर योर टंग, अपने जीभ के अंदर। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, 1 मिनट के बाद क्या करना है, थर्मोमीटर को बाहर निकालना है, उसके बाद उसकी रीडिंग को नोट करना है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, वही हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टैंड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है वो हमेशा उसके यूनिट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर ब्रदर टेम्परेचर एज योर बॉडी टेम्परेचर, तुम अपने बॉडी टेम्परेचर में क्या रिकॉर्ड करोगे। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट, और हमेशा ये रखना कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा अपना यूनिट के साथ स्टार्ट होता है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली डैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर, अब पहली के साथ अब क्या हो गई, पहली एश्योर हो गई कि उसके साथ कोई भी गलत, कोई भी मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है एक्टिविटी। अब हम लोग एक्टिविटी 3.3 देखते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर को मापो, कुछ दोस्तों को, विथ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, किसकी मदद से, क्लिनिकल थर्मोमीटर की मदद से, और उसके बाद उसको यहाँ पे लिखो। फिर बोल रहा है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन द टेबल 3.2, और उस ऑब्जर्वेशन को तुमको कहाँ लिखना है, टेबल 3.2 में। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, बोल रहा है कि क्या हर एक व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, हर एक व्यक्ति का जो टेम्परेचर है ना, ये जरूरी नहीं है कि 37 डिग्री सेल्सियस हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, हो रहा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person। बोल रहा है कि वास्तविकता में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो मतलब एक हेल्दी पर्सन का क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, मतलब वो सारे हेल्दी पर्सन का उतना ही बॉडी टेम्परेचर रहता है, इतना ही मतलब एवरेज टेम्परेचर जो रहता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओनली, बोल रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर कर सकता है। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो द 35 डिग्री और एबव द 42 डिग्री, बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो नॉर्मली 35 डिग्री से नीचे नहीं जाता है और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण, यही कारण है जिसके कारण ये जो थर्मामीटर है इसमें जो रीडिंग है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बोला कि लेबोरेटरी टेम्परेचर, अब लेबोरेटरी टेम्परेचर क्या होता है, बोला कि हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए देयर आर अदर थर्मोमीटर, उसके लिए अलग थर्मोमीटर होता है। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और उस तरह के थर्मोमीटर को हम लोग किस थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के नाम से। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, जो टीचर है वो तुमको इस थर्मोमीटर के बारे में बताएंगे। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, उसको ध्यान से देखो और उसके देखो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को देखो कि कितना हाईएस्ट और कितना लोएस्ट टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि जो रेंज होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का वो जनरली कहाँ से स्टार्ट होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक।
एज यू डिड इन द क्लास ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है ना कि एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिविजन्स ऑन दिस थर्मोमीटर इट। जैसे कि तुम क्लिनिकल थर्मोमीटर में किए थे वैसा ही इस थर्मोमीटर में भी करो कि वहाँ जो कितना डिविजन्स है इस थर्मोमीटर में। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। तुमको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि तुम क्या कर सको ताकि थर्मोमीटर को करेक्टली रीड कर सको। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। एक्टिविटी 3.2 बता रहा है, बोल रहा है कि टेक सम टैप वाटर इन द बेकर और अ मग। हम लोग को क्या करना है, एक बाल्टी नहीं तो एक मग लेना है जिसको क्या करना है, हम लोग को कुछ पानी भर देना है। डीप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो डैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। बोल रहा है कि हम लोग जो थर्मोमीटर है उसको ऐसे हम लोग को पानी में डुबाना है कि वो जो बल्ब है वही डूबे और वो कंटेनर के बेस मतलब नीचे वाला हिस्सा से या फिर साइड वाला हिस्सा से टच नहीं हो। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और थर्मोमीटर को हम लोग को वर्टिकली होल्ड करके रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी इन द थर्मोमीटर, वो जो थर्मोमीटर है उसको में हम लोग को मरकरी के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, हम लोग को तब तक इंतजार करना है जब तक जो मरकरी का जो थ्रेड है वो रुक नहीं जाए एक जगह पे जाके। फिर बोल रहा है उसके बाद कि नोट द रीडिंग, उसके बाद रीडिंग को हम लोग को नोट करना है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम, और ये क्या चीज होगा, ये वाटर का टेम्परेचर होगा उस समय का। कंपेयर द थर्मोमीटर ऑफ कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। और कि हर एक जो क्लास में जो हर एक स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट ये एक्टिविटी कर रहा होगा, वो हर एक स्टूडेंट के क्या करना है, वाटर के टेम्परेचर को हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर बोल रहा है इधर कि आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, बोल रहा है कि जो रीडिंग है उसमें कोई वेरिएशन है। डिस्कस दिस पॉसिबल रीजन, उसको हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, आंसर भी करना। कि एक्टिविटी 3.5 टेक सम हॉट वाटर इन द बेकर और अ मग, हम लोग को क्या करना है, एक बाल्टी में या पानी में एक हॉट वाटर लेना है, गर्म पानी लेना है। डीप द थर्मोमीटर इन द वाटर, और पानी में क्या करना है, हम लोग को थर्मोमीटर को डिबा देना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर, और ये हम लोग को कब तक इंतजार करना है, जब तक जो मरकरी है वो थर्मोमीटर में एक जगह पे जाके रुक न जाए। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, उसके बाद थर्मोमीटर है जो क्या करना है, वाटर में से थर्मोमीटर को निकाल लेना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड नाउ, उसके बाद ध्यान से देखना है कि क्या हुआ है। डू यू नोटिस दैट as soon as you take the thermometer out of water the level of the mercury begin to fall। बोला कि तुम क्या देखोगे कि जैसे ही तुम ये थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालोगे उसका जो मरकरी का जो लेवल है वो धीरे धीरे गिरने लगेगा। दिस मीन्स डैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इससे हम लोग को कैसे पता चलता है कि जो टेम्परेचर है उसको हम लोग कब मेजर कर सकते हैं, जब वो थर्मोमीटर वाटर में होगा तभी मेजर कर पाएंगे, नहीं तो बाहर निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा। You may recall that by taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। बोला कि ये तुम्हें याद होगा कि जब तुम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर माप रहे होगे तो उस समय तुमको क्या करना पड़ रहा था, जो थर्मोमीटर था वो अपने बॉडी से बाहर निकालना पड़ रहा था, मतलब अपने माउथ से बाहर निकालना पड़ रहा था चेक करने के लिए। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो अब बताओ तुम क्या यूज़ कर सकते हो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट, नहीं, वो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer when taken out of the mouth। बोल रहा है कि क्यों है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी का लेवल ये बढ़ता नहीं है या घटता नहीं है जब हम लोग उसको अपने मुंह से बाहर निकालते हैं तब। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, क्लिनिकल थर्मोमीटर को तुम फिर से देखो। डू यू सी अ थिंग अ निक नियर द बल्ब, तुम कैसे देखोगे, एक इंक देखो, कैसे एक इंक या हाँ एक इंक देखो कहाँ पे, बल्ब के पास। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस निक, इस निक का क्या यूज है। इट प्रिवेंट द मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट ऑन, बोल रहा है कि ये क्या करता है, ये मरकरी लेवल को गिरने से बचाता है, मतलब जो मरकरी का लेवल है उसको गिरने नहीं देता है।
तो चलिए हम लोग अपना आगे देखते हैं। ये हमारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज लॉट ऑफ कॉर्नर्स ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। बोल रहा है कि बहुत सारा कॉर्नर्स होता है ये मरकरी का यूज करने का थर्मोमीटर। मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट थर्मोमीटर ब्रेक। बोल रहा है कि जो मरकरी है वो बहुत ही टॉक्सिक क्या चीज़ है, सब्सटेंस है, और ये बहुत ही वेरी क्या चीज़ होता है, बहुत ही खतरनाक रहता है ये डिस्पोज ऑफ इट थर्मोमीटर ब्रेक्स। जो थर्मोमीटर है अगर टूट जाए तो उससे आदमी की जान भी जा सकती है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। आज के समय में डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है जिसमें मरकरी नहीं होता है। देखिए हम लोग आगे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। और हीट है जो ट्रांसफर भी होता है एक जगह से दूसरी जगह। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन द कीप ऑन अ फ्लेम। बोल रहा है कि तुम ये देखे होगे कि जो एक फ्राइंग पैन है जब उसको गर्मी में रखा जाता है तो क्या हो जाता है, मतलब जब उसको ये फ्लेम पे रखा जाता है आग पे तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट है, जो गर्मी है, वो फ्लेम से मतलब धा से कहाँ चल जाता है, यूटेंसिल्स में चल जाता है, बर्तनों में चल जाता है। When the pan is removed from the fire, it slowly cool down। बोल रहा है कि जब पैन है उसको फायर से हटा लिया जाता है, आग से हटा लिया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। Why did it cool down? वो ठंडा क्यों हो जाता है? The heat is transferred from the pan to the surrounding। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पैन से सराउंडिंग में। So you can understand that in both the cases the heat flow from a hotter object to a colder object। हो रहा है कि दोनों केसेस में तुमको क्या समझ में आया कि जो ये हीट है वो हमेशा कहाँ से जाता है, कहाँ फ्लो करता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। पहला केस में पैन था जो कोल्डर ऑब्जेक्ट था तो फ्लेम से हीट ट्रांसफर किया पैन में। दूसरा केस में पैन एक गर्म ऑब्जेक्ट था और सराउंडिंग था कोल्डर ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या हो गया, पैन से हीट कहाँ गया, ये सराउंडिंग में चल गया। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर जाता है। इनफैक्ट इन ऑल केस हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर एक केस में जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। हाउ डज हीट फ्लो? हीट कैसे बहता है, मतलब हीट एक से दूसरे में कैसे जाता है। लेट अस नेविगेट, इसको हम लोग देखते हैं कैसे जाता है। एक्टिविटी 3.6, टेक अ रोड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ द मेटल से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन। बोला कि हम लोग क्या करना है, एक रोड लेना है जो कि चपटा हो, जिसका स्ट्रिप चपटा हो मेटल का, जैसे कि एल्युमिनियम नहीं तो आयरन का। फिक्स बोला कि फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड। और जो वैक्स, जो ये हमारा रोड है, जो छड़ है, उसको पे क्या करना है, हम लोग को कुछ वैक्स का टुकड़ा लगा देना है। दिस पीसेस शुड बी एट नियर बाई इक्वल डिस्टेंस। और जो पीसेस है, जो टुकड़े हैं, वो एकदम बराबर डिस्टेंस पे हो। क्लैम्प द रोड टू द स्टैंड, जो रोड है उसको स्टैंड में हम लोग को लगा देना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन द ब्रिक। बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्टैंड नहीं है तो जो एक एंड है उसको एक ब्रिक के पास रख दो। नाउ हिट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। उसके बाद क्या करना है, जो रोड है उसको क्या करो, जो छड़ है उसका दूसरा एंड को गर्म करो और ध्यान से देखो। व्हाट हैपेंड टू द वैक्स पीसेस? तो जो मोम के जो टुकड़े होंगे उनके साथ क्या हो रहा होगा। डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल? क्या वो पीसेस होंगे जो क्या होने लगेंगे, वो गिरने लगेंगे। विच पीस फॉल्स द फास्ट? कौन सा पीस है जो सबसे पहले गिरेगा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर इंड? बोल रहा है कि तुमको ये पता चल जाएगा कि जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, जो उसके करीब में होगा। सबसे पहले जो फ्लेम के करीब में जो सबसे पहला इंड होगा, मतलब जो इंड फ्लेम के करीब में होगा वहीं से सबसे पहले हीट ट्रांसफर होगा। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। बोल रहा है कि जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हीट है वो एक ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ मूव करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। बोल रहा है कि जो सॉलिड है उसमें जो हीट है वो जनरली किससे ट्रांसफर होता है, कंडक्शन के थ्रू। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली? बोल रहा है कि क्या हर एक सब्सटेंस है जो हीट को आसानी से कंडक्ट करवाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन
फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और द वुडन हैंडल। बोला कि तुम ये देखोगे कि जो मेटालिक पैन है जिसपे हम लोग खाना बनाते हैं उसका जो हैंडल है या तो वो प्लास्टिक का रहता है नहीं तो लकड़ी का रहता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। बोला कि क्या तुम कोई ये पैन को उठा सकते हो बिना उसको अथी किए हुए, उसके डंटी को छुए हुए, मतलब उसका जो हैंडल है उसको बिना छुए हुए उठा सकते हो क्या पैन को बिना अपने आप को चोट पहुंचाए हुए? तो नहीं उठा सकते हैं हम लोग। बोला कि एक्टिविटी 3.7 हीट वाटर इज इन अ स्मॉल पैन और अ बेकर। हम लोग को क्या करना है, एक छोटा सा बेकर नहीं तो एक पैन में हम लोग को क्या करना है, हीट को गर्म वाटर को गर्म करना है। कोल्ड कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। हम लोग को क्या करना है, कुछ आर्टिकल्स को लेना है, कुछ वस्तुओं को लेना है जैसे कि स्टील का चम्मच, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर को। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन द हॉटर वाटर। और ये जो जितने भी हम लोग आर्टिकल्स लिए ये हर एक आर्टिकल्स का एक एक इंच क्या करना है, हम लोग को गर्म पानी में डुबा देना है। वेट फॉर अ फ्यू, बोल रहा है कि वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए इंतजार करो। टच द अदर एंड, उसके बाद दूसरा एंड को टच करो। इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 3.3, उसके बाद जो तुमको महसूस हुआ जो तुम वहाँ पे ऑब्जर्व किया उसको कैसे करेगा, टेबल 3.3 में कैसे करेगा, स्टोर करेगा या लिखेगा। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। बोला कि ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट को आसानी से पास होने दें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, हीट के कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। बोल रहा है कि ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं आसानी से और वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट को, जैसे कि प्लास्टिक हो गया और वुड हो गया। बोल रहा है कि पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर, और पुअर कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, जो कि अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते हैं। द वाटर एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बोल रहा है कि जो पानी और जो हवा है वो क्या चीज़ है, हीट का पुअर कंडक्टर है। देन हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस, तो उस सब्सटेंसेस में जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर होता है, लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं कैसे होता है। एक्टिविटी 3.8 से टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, हम लोग को कैसे करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। फिल इट 2/3 विथ द वाटर, उसको 2/3 पानी से भर देना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। बोला है कि हम लोग क्या चीज करना है, उसके बाद एक ट्राइपॉड लेना है और उसको जो फ्लास्क है उसको एक अच्छा तरीके से रखना है, एक अच्छा जगह पे रखना है, एक अच्छे तरीका से जिस मतलब हम लोग कैसे कर सकें, उसको गर्म कर सकें, उसके नीचे में कैंडल जला के। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टील। बोला कि हम लोग को तब तक इंतजार करना है जब तक गर्म, मतलब जिसे हम लोग गर्म कर रहे हैं तो तब तक हम लोग को इंतजार करना है जब तक वो पानी है ठहरा हुआ है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। बोला कि एक स्ट्रॉ की मदद से तुमको क्या करना है, फ्लास्क में पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल डालना है। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। उसके बाद क्या करना है, क्रिस्टल मतलब वो जो कैंडल है उसको कैंडल के थ्रू वो जो पैन है, ये जो फ्लैश है, उसको गर्म करना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, ये जो ऑब्जर्वेशन जो भी हम लोग किए हैं यहाँ पे ऑब्जर्व, उसको हम लोग अपने नोटबुक में रखना है, लिखना है और उसको हम लोग क्या करना है, एक पिक्चर भी ड्रॉ करना है। वेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म हुआ, द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट। बोल रहा है कि जब वाटर गर्म हुआ तो जो वाटर था फ्लेम के आसपास में वो गर्म हो गया। हॉट वाटर राइज अप, जो गर्म पानी है वो ऊपर उठने लगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउनवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। बोल रहा है कि जो कोल्ड वाटर है बगल से वो कहाँ चल गया, नीचे की ओर चल गया जहाँ पे हीट था। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज, ये जो पानी है वो भी गर्म हुआ और ऊपर उठा। एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, और जो वाटर है वो बगल से कहाँ हो रहा था, नीचे चला जा रहा था बगल से। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज
टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस है तब तक चलता रहा जब तक जो पानी है पूरा गर्म ना हो जाए, पूरा पानी गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ये जो मोड है हीट ट्रांसफर का, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? तो बताओ एयर में हीट ट्रेवल कैसे करता है? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? और किस डायरेक्शन में स्मोक जाता है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। बोल रहा है कि जो एयर है हीट सोर्स के आसपास में वो गर्म होता है और ऊपर चल जाता है। द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू टेक इट प्लेस। और जो साइड में जो एयर है वो आता है उस जगह को भरने के लिए। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड। और इस तरीके से जो हवा है वो गर्म होता है। द फ्लोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। ये कुछ एक्टिविटी हम लोग करेंगे, ये आइडिया को हमारे पूरी क्या कर देगा? कन्फर्म कर देगा। बोल रहा है कि लाइट अ कैंडल, हम लोग को क्या करना है? एक मोमबत्ती जलाना है। कीप वन हैंड एबव द फ्लेम एंड अदर हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। बोल रहा है कि एक हैंड को अपने फ्लेम को ऊपर रखना है और एक हैंड को फ्लेम के बगल में रखना है। डू योर हैंड फील इक्वली हॉट? बोल रहा है कि क्या तुम्हारा हाथ है उसको बराबर मतलब गर्म हो रहा होगा, इधर भी उधर भी, ऊपर में भी और बगल में भी। इफ नॉट विच हैंड फील हॉटर? अगर नहीं तो कौन हाथ तुम्हारा सबसे ज़्यादा गर्म महसूस कर रहा होगा, गर्मी, एंड वाई, और क्यों? बोल रहा है कि बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो डैट दे डू नॉट गेट बर्न। बोल रहा है कि हम लोग को ध्यान रखना है और केयरफुल रहना है, अपने हाथ को है जो फ्लेम से एक अच्छा खासा दूरी पर रखना है ताकि हम लोग को कोई भी दिक्कत ना हो, हमारा जो हाथ है वो जले उले नहीं। बोल रहा है यहाँ पे फिर उसके बाद नोटिस डैट। बोल रहा है जैसे ऐसा ही हम लोग को रखना है, सेम टू सेम ऐसा ही। बोल रहा है कि नोटिस टुवार्ड्स द टॉप, टॉप के मतलब ऊपर की ओर देखना। द एयर गेट हीटेड बाय द कन्वेक्शन, जो एयर है वो कन्वेक्शन थ्रू गर्म होगा। देयरफॉर द हैंड एयर द फ्लेम फील्स हॉट, इसी कारण जो हाथ फ्लेम के ऊपर में होगा उसको गर्म महसूस होगा। ऑन द साइड वे, वही जो साइड बगल वाला जो हाथ होगा। हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन, वहाँ पे कोई भी कन्वेक्शन नहीं हो रहा होगा। एंड द एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप, और जो एयर है वहाँ पे ऊपर के मुकाबले थोड़ा कम गर्म होगा। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। बोल रहा है कि जो लोग कोस्टल एरिया के पास में रहते हैं, समुद्री तट के पास में रहते हैं, वो लोग बहुत ही एक अच्छे प्राकृतिक फिनोमिना से क्या एक्सपीरियंस होते रहते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। बोल रहा है कि दिन के समय में जो जमीन है वो पानी के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप, जो पानी है हवा के ऊपर में कैसे होता है, जो हवा है जमीन के ऊपर में गर्म होने के कारण ऊपर उड़ जाता है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस, और जो ठंडा हवा है समुद्र की तरफ से वो बहुत तेजी से आता है वो जमीन के ऊपर वाले खाली जगह को भरने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। बोल रहा है कि यही जो वार्म एयर है वो कैसे होता है, लैंड से किधर की ओर जाता है, सी की ओर जाता है ताकि साइकिल कंप्लीट होते रहे। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। बोल रहा है कि जो हवा आता है समुद्र की तरफ से उसको हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। बोल रहा है कि जो कूलर एयर को सी से रिसीव करने के लिए, मतलब घर में आने के लिए ठंडा हवा, जो ज़्यादातर जो समुद्री इलाका में घर है उसका जो ये होता है खिड़की, वो किधर की ओर होता है, समुद्र की ओर होता है। एट नाइट इट एग्जैक्टली द रिवर्स, वही रात के समय यही उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोअर देन द लैंड। बोल रहा है कि रात के समय में यही उल्टा होता है, जो पानी है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है एज कम्पेयर टू लैंड। सो द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड द सी, इसी कारण जो ठंडा हवा है वो जमीन से किधर की ओर जाता है, समुद्र की ओर जाता है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। बोल रहा है कि वेन वी कम आउट इन द सन, जब हम लोग धूप में निकलते हैं, वी फील वार्म, तो हम लोग गर्म महसूस होता है। हाउ डज द हीट फॉर्म फ्रॉम सच रिचेस, तो बोला कि कैसे है जो हम लोग को सूरज से गर्मी हमारे पास आता है। इट कैनॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कॉन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। बोल रहा है कि जो हीट है वो एयर से, मतलब जो सन से है वो हमारे पास कैसे आता है, ना ही कन्वेक्शन से आता है और ना ही कंडक्शन से आता है, क्योंकि जो स्पेस है उसमें कोई मीडियम ही नहीं है जिससे कि हीट है जो आ सके।
बोल रहा है यहाँ पे हमारा सी ब्रीज और नाइट ब्रीज, सी ब्रीज सॉरी डे टाइम और नाइट टाइम में ये हमारा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बताया हुआ है। बोल रहा है कि फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। बोल रहा है कि जो सूरज से जो सुबह के समय में जो हमारे पास गर्मी आता है वो किस फॉर्म में आता है, एक अलग प्रोसेस है जिसका नाम है रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। बोल रहा है कि जो ट्रांसफर होता है हीट का रेडिएशन के थ्रू, उसको में कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये हर जगह पे हो सकता है, चाहे मीडियम हो या नहीं हो। वेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीट वी गेट बाय दिस प्रोसेस। बोल रहा है कि जब हम लोग किसी रूम में बैठते हैं हीटर के सामने, तो हम लोग को कहाँ से मिलता है, जो हम लोग को गर्मी मिलता है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, इसी प्रोसेस से मिलता है। बोल रहा है कि अ हॉट यूटेंसिल कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। बोल रहा है कि एक हॉट यूटेंसिल है, वो कैसे करता है, जो कि फ्लेम से कैसे रहता है, ये आग से दूर रखा हुआ है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर देता है अपने सराउंडिंग में, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। आवर बॉडी टू गिव्स द हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव द हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। बोल रहे कि हमारा जो शरीर है वो भी क्या करता है, सराउंडिंग में जो हीट है वो उसको देता भी है और उससे लेता भी है हीट को, किस फॉर्म में, रेडिएशन के थ्रू ही। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। बोल रहा है कि जितने भी गर्म वस्तुएं होते हैं सब क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं। when this heat fall on some object a part of it reflect, a part is observed and a part may be transmitted। बोल रहा है कि जब यही हीट है जो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उसमें से कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है और कुछ ट्रांसमिट कर दिया जाता है। बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। बोल रहा है कि जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता किस लिए, क्यों है, क्योंकि जो हीट का कुछ हिस्सा है जो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर बोल रहा है कि वाई, क्यों, बोल रहा है कि वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। बोल रहा है कि जब तुम लोग गर्मी के दिन में बाहर निकलते हो तो तुम लोग को क्यों कहा जाता है कि अम्ब्रेला यूज करो, मतलब छाता यूज करो। बोल रहा है कि 3.5 काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। बोल रहा है कि जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं गर्मी के समय में और ठंडा के समय में, वो मतलब किस किस तरह का हम लोग कपड़ा पहनते हैं और क्यों वैसा कपड़ा हम लोग पहनते हैं। बोल रहा है कि यू नो डैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ। बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि ठंडे के समय में हम लोग लाइट कलर क्लॉथ पहनते हैं और गर्मी के समय में हम लोग डार्क कलर्ड क्लॉथ पहनते हैं। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है, लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी 3.10 बता रहा है टेक टू आइडेंटिकल टीन केन्स। बोल रहा है कि हम लोग को दो आइडेंटिकल टीन केन लेना है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। बोल रहा है कि दोनों जो टीन के जो केन है उसका एक सरफेस को वाइट कर, मतलब बाहरी सरफेस को वाइट कर देना है और दूसरे टीन को ब्लैक कर देना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लेवल देम इन द मिड डे सन फॉर द अबाउट एन आवर। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, दोनों टीन में ही क्या कर देना है, पानी को भर देना है, दोनों टीन में पानी को बराबर बराबर भर देना है और उसके बाद दोनों को दोपहर में धूप में छोड़ देना है कुछ घंटों के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द केन्स। दोनों केन्स में क्या करना है, वाटर के टेम्परेचर को मेजर करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। बोल रहा है कि क्या तुमको ये दोनों जो वाटर है उसको में डिफरेंस, टेम्परेचर में डिफरेंस मिलता है। बोल रहा है कि इन विच इज द वाटर वार, और बोल रहा है कि किस में पानी है जो गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन टू केन्स। बोल रहा है कि दोनों केन्स में है जो तुम पता कर सकते हो दोनों केन्स में कौन है गर्म कौन है ठंडा, वो टच करके भी पता कर सकते हो। एक्टिविटी 3.11 बोल रहा है कि फिल द टू केन्स यूज इन द एक्टिविटी 3.10 विथ द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। बोल रहा है कि हम लोग को क्या चीज करना है, जो यही एक्टिविटी को हम लोग को फॉलो करना है। इसे ये जो केन हम लोग लिए हैं उसी में हम लोग को दोनों में क्या करना है, हॉट वाटर डाल देना है, गर्म पानी डाल देना है और सेम टेम्परेचर पे जाके रहना चाहिए। लेवल द केन इन अ रूम और इन अ शेड। हम लोग को क्या करना है, दोनों जो केन है उसको एक रूम में और एक मतलब रूम में या छाया में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है।
नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बाद दोनों वाटर का टेम्परेचर मेजर करो। डज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द केन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट। बोला कि क्या तुमको क्या पता चलेगा कि जो दोनों केन है उसमें जो वाटर का जो टेम्परेचर वो गिर रहा है वो अलग अलग अमाउंट से गिर रहा है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू दैट रीजन वाई इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइटर क्लॉथ इन द समर एंड डार्कर क्लॉथ इन द विंटर। बोला कि ये जो एक्टिविटी हम लोग देखें, ये एक्टिविटी हम लोग को पूरा पूरी क्या चीज़ कर रहा है, पूरा पूरी क्लियर बता रहा है कि क्यों हम लोग गर्मी के समय में लाइटर क्लॉथ पहनते हैं और ठंडा के समय में ये डार्कर क्लॉथ पहनते हैं। बोला कि डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर्ड क्लॉथ इन द विंटर। बोल रहा है कि जो डार्क सरफेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसी कारण हम लोग हैं जो विंटर के समय में डार्क कलर्ड क्लॉथ को पहनकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन द समर। वही बोला है कि गर्मी के समय में हम लोग ज़्यादातर लाइट कलर क्लॉथ इसलिए पहनते हैं, हल्का कपड़ा इसलिए पहनते हैं या हल्का कलर के कपड़ा इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण हम लोग को ठंडक महसूस होता है, इसी कारण हम लोग पहनते हैं। बोला कि वुलन क्लॉथ की अस वार्म इन विंटर। बोला कि ऊनी कपड़ा है जो हम लोगों को ठंडे के समय में गर्म बनाए रखता है, मतलब हम लोग शरीर को गर्मी पहुँचाता है। बोला कि इन द विंटर ठंडा के समय में वी यूज़ वुलन क्लॉथ, हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ऊन है वो गर्मी का एक पुअर कंडक्टर है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। बोल रहा है कि इसके अलावा जो वूल फाइबर है उसके बीच में एयर ट्रैप होकर रहता है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। बोला कि यही जो एयर है वो क्या चीज़ करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है हमारे बॉडी से हीट को लॉस होने से, मतलब हमारे सराउंडिंग में मिलने से। सो वी फील वार्म, इसी कारण हम लोग को गर्म महसूस होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिक ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर। बोला कि जैसे कि तुमको सोचो विंटर के समय में, गर्मी के समय में तुम एक ब्लैंकेट यूज़ करो और उसके बाद 2 ब्लैंकेट यूज़ करो, तुमको पता चल जाएगा वाट वुड यू चूज एंड वाई। अब चलो ठीक है, अगर तुम करता है तो तुम है जो ज़्यादा प्रेफर कौन ओढ़ना पसंद करेगा, डबल ब्लैंकेट कि सिंगल ब्लैंकेट। रिमेंबर डैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। ये हमेशा याद रखना कि जो दोनों अथी है ब्लैंकेट है उसके बीच में एयर का लेयर है जो कि गर्म हो जाता है, और जो ब्लैंकेट है वो बीच वाला एयर को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है ना, जिसके कारण हम लोगों को डबल ब्लैंकेट ओढ़ने पे गर्मी लगता है ठंडा के समय में। ठीक है, तो आज का हमारे चैप्टर है पूरा पूरी कैसे हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। फिर बोल रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देख लो, बोल रहा है कि वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक अ कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म। बोल रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोयला और लकड़ी का, आप ताकि हम लोग का घर कैसे रह सके, ठंडा और गर्म रह सके। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट एंड द कोल्ड आउटसाइड। बोल रहा है कि क्या हम लोग एक ऐसा बिल्डिंग बना सकते हैं, कि एक बिल्डिंग बनाना संभव है कि जो कि जिसपे मतलब ज़्यादा गर्मी का भी प्रभाव ना करे, मतलब गर्मी का भी प्रभाव ना पड़े और ना ही ठंडा का प्रभाव पड़े। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग सो डैट दे हैव ट्रैप द लेयर ऑफ एयर। बोल रहा है कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोग है जो ये कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग सो डैट दे हैव ट्रैप लेयर ऑफ एयर। बोल रहा है कि ये जो है ये हम लोग बाहर वाला बिल्डिंग का जो आउटर बिल्डिंग बनाते हैं, आउटर बिल्डिंग का आउटर वॉल, वो कैसे करता है, एयर के लेयर को ट्रैप कर लेता है। ऑन वे बोल रहा है कि वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स। एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग मतलब जो है ये ठंडा गर्मी में बच सकते हैं, वो क्या चाहिए, खोखला मतलब छेददार ईंटों का इस्तेमाल करके। विच आर अवेलेबल दीज डेज, आज के समय में वो अवेलेबल है, क्योंकि जो ये हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं ईंटा, वो कैसे होता है, वो अपने अंदर से या अपने आर पार कैसे हवा को नहीं जाने देता है, जिसके कारण अंदर में गर्मी होता है, बाहर में ठंडा होता है, या बाहर में ठंडा होता है अंदर में गर्मी होता है, या अंदर में ठंडा होता है बाहर में गर्मी होता है, ऐसे होता है। तो ये उसी कारण होता है, तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल है जो हॉलो ब्रिक्स आ चुका है,
जिसका हम लोग इस्तेमाल करके अपना घर बना सकते हैं। तो आज का ये जो चैप्टर था हमारा पूरा पूरी कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 का चैप्टर कितना था? चैप्टर 3 था, हीट। इसका पूरा पूरी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और इसका आंसर क्वेश्चन का भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, जो कि आप लोग को इसी चैनल पे जाकर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।